ये बहुत ही पुराना और डरावना कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में कंकालों का राज चलता है। कुछ कंकाल बुल्ली की ओर आ रहे थे। कंकालों ने बुल्ली को चारों ओर से घेरा हुआ था। बुल्ली बहुत डरा हुआ था। कंकाले जोर जोर से हंस रहे थे। एक कंकाल ने दूसरे से कहा, अरे यार, हम बहुत दिनों से भूखे थे, आज हमें खाना मिलेगा। दूसरे ने कहा, हाँ, पर सबको बराबर मिलेगा। पहले हम इसे बराबर हिस्से में बांटेंगे, उसके बाद इसे खाएंगे। ये सुनकर बुल्ली बहुत डर गया। वो बड़बड़ाया, ये लोग तो मुझे खुराक समझते हैं। अब मैं क्या करूँ? यहाँ से कैसे भागूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी एक कंकाल तलवार लेकर आकर उस पर वार करता है। बुल्ली चीखकर बैठ जाता है। पर ये क्या? वो तो अपने घर पर था। वो बोला, अरे ये तो एक सपना था। तभी बुल्ली चलता हुआ उसके पास आया। उसने कहा, बुल्ली, ये कोई सोने का वक्त नहीं है। तुम्हें मालूम है ना, हमें अंकल के गांव जाना है। हम सुबह में निकलेंगे तो कल शाम तक पहुंचेंगे। सफर बहुत लंबा है। तभी जीप के हॉर्न की आवाज आई। बुल्ली ने कहा, लगता है शॉन हमें लेने आ गया। तुम अपना सामान जीप में रखो, तब तक मैं फ्रेश होकर तैयार हो जाता हूँ। बुल्ली ने सामान जीप में रख दिया। बुल्ली तैयार हो गया। शॉन ने कहा, बुल्ली, अंकल को फोन कर दो कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। बुल्ली ने कहा, थोड़ी देर पहले ही मेरी उनसे बात हो गई है। मैंने अंकल से कह दिया कि हम शाम तक पहुँच जाएंगे। शॉन ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। सब जीप में बैठ गए। सब अंकल के गांव जाने के लिए जाने लगे। बहुत देर तक जाते जाते रात हो गई थी। जीप घने जंगलों से जा रही थी। अचानक बुल्ली ने कहा, अरे शॉन, जरा संभल के। बुल्ली चीखा, नहीं। शॉन ने तुरंत जीप को ब्रेक मारी। जीप रुक गई। बुल्ली पीछे मुड़कर देखने लगा, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। बुल्ली और शॉन ने कहा, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चीखे? और पीछे क्या देख रहे हो? बुल्ली ने कहा, रात को मुझे एक सपना आया था। कुछ कंकाल मुझे मारकर खाना चाहते थे। अभी 2 कंकाल मुझे दिखे थे। उसे शॉन ने जीप से उड़ा दिया। बुल्ली और शॉन ने एक दूसरे के सामने देखा। बुल्ली ने कहा, बुल्ली, तुम आज से सपना देखना बंद करो। सपने कभी सच नहीं होते। बुल्ली ने कहा, तुम दोनों मानो या ना मानो, पर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। लगता है शैतानी शक्तियों ने मुझे काबू कर लिया है। बुल्ली ने कहा, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बैठे रहो। तभी शॉन ने कहा, वो देखो। थोड़े दूर जंगल में रोशनी दिख रही थी। शॉन ने कहा, चलो वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या है। तभी बारिश शुरू हो गई। बुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, वैसे भी रात हो चुकी है और बारिश भी शुरू हो गई है। वैसे भी हमें रात कहीं तो बितानी होगी। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। शॉन ने जीप आगे बढ़ाई। जीप रोककर वो बोला, लगता है ये कोई उजड़ा हुआ गांव है। यहाँ चारों ओर सन्नाटा है और कोई दिख भी नहीं रहा। चलो हम उस घर के पास जाते हैं और आवाज लगाते हैं, शायद कोई हो और हमें मदद मिल जाए। तीनों चलते हुए घर के दरवाजे के पास गए। शॉन और बुल्ली बोलते हैं, अरे कोई है, घर के अंदर कोई है क्या? अगर हो तो बाहर आओ। घर का दरवाजा खुला। सामने एक औरत खड़ी हुई थी। दिखने में बहुत ही मासूम दिख रही थी।
उसने कहा, कौन हो तुम लोग और इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? गुल्ली ने कहा, आंटी हम बहुत दूर से आ रहे हैं, लंबे सफर से हम लोग थक गए हैं और बारिश भी है, क्या हम आज रात आपके घर रुक सकते हैं? आंटी ने कहा, हाँ तुम लोग रुक सकते हो, मुझे दिक्कत नहीं है, पर ये घर पुराना है और इसमें कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को नीचे फर्श पर ही सोना पड़ेगा। गुल्ली ने कहा, कोई बात नहीं, हम लोग नीचे फर्श पर ही सो जाएंगे। गुल्ली, बुल्ली और शॉन घर के अंदर आ गए। सब लोग नीचे फर्श पर सो जाते हैं। गुल्ली, बुल्ली और शॉन आंखें बंद कर लेटे हुए थे, पर उन लोगों को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को आंटी धीरे से खड़ी हुई और तीनों की ओर देखने लगी। उसे लगा तीनों सो चुके हैं। वो धीरे धीरे चलते हुए घर के बाहर जाने लगी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर गुल्ली, बुल्ली और शॉन ने आंखें खोल दी। तीनों ने आंटी को बाहर जाते हुए देखा। तीनों खड़े हो गए। शॉन ने कहा, इतनी रात को ये आंटी घर के बाहर कहाँ जा रही है? कुछ गड़बड़ लगती है। गुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, मुझे भी डाउट हो रहा है, उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। तभी गुल्ली ने कहा, चलो उसका पीछा करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तीनों दबे पांव आंटी के पीछे जाने लगे। थोड़े दूर जाकर आंटी रुक गई। आंटी ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। जमीन में से लाल धुआं निकलने लगा और वो अपने असली रूप में आ गई। वो और कोई नहीं पर ग्रैनी थी। वो जोर जोर से हंसने लगी। गुल्ली, बुल्ली और शॉन ये देखकर डर गए। शॉन ने कहा, अरे यार, ये तो मायावी औरत है। उसने हमें उसके घर रात रुकने को कहा था। क्या वो हमें फंसाना चाहती है? लगता है वो हमें बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। गुल्ली ने कहा, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन वो हमें क्यों फंसाएगी? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। शॉन ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन ये मायावी और काले जादू वालों को इसे कुछ लेना देना नहीं होता। गुल्ली ने कहा, अब हमें क्या करना है? गुल्ली ने कहा, अब हमें शांत रहना है, डरना नहीं है, देखते हैं उसका इरादा क्या है। ग्रैनी चलते हुए दूर जा रही थी। उसे पता नहीं था कि गुल्ली, बुल्ली और शॉन उसका पीछा कर रहे हैं। ग्रैनी चलते हुए बहुत ही डरावने कब्रिस्तान में पहुंच गई। गुल्ली, बुल्ली और शॉन कब्रिस्तान के बाहर रुक गए। कब्रिस्तान देखकर गुल्ली चौंक गया। वो बोला, अरे ये तो कब्रिस्तान है जो पिछली रात को मैंने सपने में देखा था। गुल्ली ने कहा, क्या बात कर रहे हो? क्या सच में यही कब्रिस्तान था? गुल्ली ने कहा, सच कहता हूँ, यही कब्रिस्तान था और बहुत सारे कंकाल भी थे। तभी ग्रैनी बहुत जोर से चीखती है। उसकी चीख की आवाज बहुत ही डरावनी थी। तीनों डरकर एक दूसरे के सामने देखने लगे। थोड़ी देर बाद कब्र में से बहुत सारे कंकाल खड़े हुए। सारे कंकाल चलते हुए जाकर ग्रैनी के सामने खड़े हो गए। शॉन ने कहा, अरे बाप रे, इतने सारे कंकाल, कितने भयानक है ये। अब ये तो पक्का हो गया कि गुल्ली की सपने वाली बात सही है। उसने सही कहा था। ग्रैनी ने कहा, मेरे प्यारे साथियों, मुझे पता है तुम कई दिनों से भूखे हो और खाने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। तुम्हें पेट भर खाना मिलने वाला है। एक कंकाल ने कहा, लेकिन यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं दिख रहा, तो किसे खाएंगे? गुल्ली ने कहा, शॉन और गुल्ली, ये लोग आदमखोर हैं जो इंसानों को खाते हैं। ग्रैनी कहती है,
देर पहले मैंने 3 लड़कों को एक रात के लिए पनाह दी है। वो तीनों अभी गहरी नींद में सो रहे हैं। तुम सब जाकर उन तीनों को उठाकर यहाँ ले आओ। हम सब मिलकर उन्हें मारेंगे। ये बात सुनकर गुल्ली, बुल्ली और शॉन बहुत ही डर गए और एक दूसरे के सामने देखने लगे। तीनों ने इशारों में एक दूसरे से भागने के लिए बातें की और वहाँ से अपनी जीप की ओर भागने लगे।